नमस्कार, सुप्रभात। फेसबुक लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर सचिन जत्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई ना कोई नया विषय लेकर आता हूं। आप उन विषयों से प्रमोदित होते हैं, इन वीडियोस को लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, मैं उनका उत्तर देता हूं। तो ये सिलसिला मित्रों सालों से चला आ रहा है और कहीं न कहीं आपके और हमारे बीच में एक ऐसा ऋणान बंधन है जो टूट नहीं सकता, जो काफी मजबूत है और जो केवल तथ्यों पे, ईमानदारी पे और सेवा के भाव से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी जो गठान होती है उसको खोलना बहुत मुश्किल है, ये गांठ खुल नहीं सकती। तो इसी भावना को लेकर मैं आपके समक्ष हमेशा प्रस्तुत होता हूं। आप मेरा उत्साह बढ़ाते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। मित्रों, युद्ध के बादल उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं, काले बादल छा रहे हैं, आशंकाएं हैं मन में, दुश्चिंताएं हैं। तो कहीं ना कहीं यह बातें भी, दुख भी है, रोष भी है, बदला लेने का जज्बा भी है। कहीं ना कहीं ये बातें आपकी दिल की धड़कनों को बढ़ा रही हैं। कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ रहा है, दुश्चिंताएं, कुछ लोगों की नींदें उड़ रही हैं, कुछ लोगों का बीपी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं शुगर भी बढ़ रहा होगा। तो शुगर का दायरा जो है उसको आप एक बहुत ही अच्छी तरीके से एक स्थान दीजिए। दिल में जो सबसे अच्छा स्थान होता है वो हम अपने ईश्वर के लिए रखते हैं। तो शुगर के लिए भी आप ऐसा एक स्थान रखें, ऐसा ही स्थान रखें कि किसी भी परिस्थिति में इसके प्रति हमारे भाव बदले ना। हम नियमित संयमित भोजन करें, नियमित व्यायाम करें, 6 से 8 घंटे की नींद लें और टेंशन तनाव रहित जीवन जिए। मित्रों, आज का विषय ये नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं कि लोग आके पूछते हैं कि साहब मुझे ये कौन सी वाली डायबिटीज है। इंसुलिन वाली डायबिटीज है, गोली वाली डायबिटीज है, दुबला करने वाली डायबिटीज है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये डायबिटीज जड़ से कब मिटेगी। क्या ये संभव है कि मैं जो ये इंसुलिन ले रहा हूं या मैं इंसुलिन ले रही हूं ये कभी बंद होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये टाइप ऑफ डायबिटीज के बारे में, मधुमेह के प्रकार के बारे में क्यों ना विस्तार से बात की जाए। देखिए, मधुमेह के दायरे, जो पैमाने हैं, वो कोई भी प्रकार हो, चाहे टाइप 1 हो, चाहे टाइप 2 हो, चाहे जेस्टेशनल हो, चाहे किसी अन्य प्रकार की डायबिटीज हो, वो दायरे एक हैं कि खाली पेट शुगर 100 सवा 100, भरे पेट 180 के अंदर और 3 महीने का एवरेज 7%। मधुमेह के डायग्नोसिस का पैमाना भी एक है कि जब भी HbA1c 6.5% हो जाता है या उससे अधिक हो जाता है, खाली पेट शुगर 126 या उससे अधिक, भरे पेट शुगर भोजन के 2 घंटे बाद 200 या उससे अधिक, तो हम डायबिटीज कहने लगते हैं। तो ये पैमाने नहीं बदलते, पैमाने एक ही है पर प्रकार बहुत सारे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो मित्रों, जो कन्वेंशनल, जो हमारा ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक रूप से क्लासिफिकेशन चला आ रहा है जिसमें मधुमेह को बांटते हैं, उसमें हम कहते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, बहुत अन्य कारणों से होने वाली डायबिटीज को थर्ड सेगमेंट में रखा गया और फोर्थ सेगमेंट में आता है गर्भावस्था के दौरान होने वाली डायबिटीज। तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जहां ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं, शरीर के तत्वों को शरीर के व्हाइट सेल, सफेद कण बाहरी समझने लगते हैं और एंटीबॉडी बना लेते हैं। जहां भी एंटीबॉडी चिपक जाती है उस पर्टिकुलर सेल्स को, तत्व को, तंतु को खत्म कर देती है। तो ऐसा ही मधुमेह में होता है। टाइप 1 डायबिटीज में ऐसी एंटीबॉडीज बन जाती है जिनको हम गैड एंटीबॉडीज कहते हैं, आइलेट सेल एंटीबॉडीज कहते हैं, इंसुलिन एसोसिएटेड एंटीबॉडीज कहते हैं। तो ये सब एंटीबॉडीज आपका इंसुलिन बनाने वाला जो पावर हाउस है, पैंक्रियास, वहां पे जो बीटा सेल्स हैं उनको खत्म करने लगता है। तो ये टाइप 1 डायबिटीज का कारण हो जाता है, क्योंकि पैंक्रियास का काम है कि शरीर में जब शक्कर बढ़ती है तो उसके अनुरूप, उसकी आवश्यकता के अनुरूप इंसुलिन रिलीज करना होता है। अगर ये इंसुलिन बनाने वाले सेल्स ही खत्म हो जाएं तो क्या होगा कि जितनी आवश्यकता उसकी पूर्ति ही नहीं होगी, शुगर बढ़ने लगता है। ये है टाइप 1 डायबिटीज, जो कि प्राय एक ऑटो इम्यून बीमारी है। जब भी हो तो थायराइड की जांच कराइए, एक सीलियक डिजीज नाम की ऑटो इम्यून बीमारी, उसकी भी जांच कराइए। टाइप 1A जो होता है उसमें एंटीबॉडी पॉजिटिव मिलती है, टाइप 1B में एंटीबॉडी का जो साक्ष्य है वो हमें नहीं मिलता, पर नेचर और कैरेक्टर वैसा ही रहता है। अब बात आती है टाइप 2 डायबिटीज की। लोग बोलते हैं ना, डॉक्टर साहब मुझे बताइए मुझे किस प्रकार की डायबिटीज है। ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है, बड़ा कुतूहल होता है लोगों के मन में। मित्रों, 100 में से 95 पेशेंट्स में जो डायबिटीज होगी
वो टाइप 2 डायबिटीज होगी। तो अगर आप ब्लाइंडली भी बोलें या आप बिना जांच परख के भी बोलेंगे अरे आपको तो टाइप 2 डायबिटीज है, तो 95% संभावना है कि आप सही रहेंगे। तो ये जो टाइप 2 डायबिटीज है, इसके बहुत से कारण हैं। उम्र भी एक कारण है, परिवार भी एक कारण है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जहां पे इंसुलिन नामक हार्मोन तंतुओं में असर नहीं दिखा पाता। इंसुलिन का असर दो ही जगह होता है मित्रों, जो शुगर के लिए जरूरी है। एक आपकी मांसपेशियां, दूसरा आपका वसा फैट, जिसको हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। तो वहां पे अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो तो इंसुलिन आपकी शक्कर की खपत नहीं कर पाता और खून में शक्कर बढ़ जाती है। आप तो समझ ही रहे हैं बाद में क्या होता है। तो बहुत से लोगों का शिथिल जीवन शैली, कुछ लोगों का मोटापा, कुछ लोगों की बहुत सारी चीजें मिलाकर जो बनता है वो है टाइप 2 डायबिटीज। प्रायः गोलियों से नियंत्रित हो जाता है। एक समय आता है कि गोलियां काम नहीं करती, तब हमें इंसुलिन भी देना पड़ता है। अब बात आती है टाइप 4, दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज। गर्भावस्था के दौरान मित्रों क्या होता है कि बहुत से लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस है, गर्दन काली है, मस्से हो रहे हैं, पर अभी टाइप 2 डायबिटीज हुई नहीं है। जो डायग्नोसिस के पैमाने पर सही है वो उनकी गर्भावस्था आ जाती है। तो 24वें से 28वें हफ्ते पे ये होता है कि शुगर सामान्यतः बढ़ने लगती है, और जब हम ग्लूकोज खिला के जांच करते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, वो पॉजिटिव आ जाता है, 140 के ऊपर आ जाता है 2 घंटे में। तो हम बोलते हैं आपको गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज हो गई। तो गर्भावस्था वाली डायबिटीज में खाली पेट शुगर 100, भरे पेट 120 के अंदर रखना होता है, क्योंकि हम इलाज बच्चे के लिए करते रहते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान जिसे भी डायबिटीज हो उसको सतर्क होना चाहिए कि डिलीवरी के बाद तो डायबिटीज ठीक हो जाएगी, पर आने वाले 3-4 साल में 80% लोगों को फुल ब्लोन टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगी। तो ये एक बहुत विशेष प्रकार है, इसका ध्यान रखिएगा। किसी को भी गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज हो, उसको युद्ध के बाद भी युद्ध लड़ना है, जिससे ये इस मैदान में अब हारे ना। अब बात आती है जो थर्ड सेगमेंट में रखा है। थर्ड सेगमेंट में मित्रों ऐसा है कि बहुत सारे हार्मोन की बीमारी होती है, जैसे कॉर्टिसोल बढ़ जाता है तो भी शुगर बढ़ जाता है, जिसको कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। कैटेकोलामिन्स बढ़ जाते हैं तो भी शुगर बढ़ जाता है, जिसको फियोक्रोमोसाइटेमा कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाएगा तो हम एक्रोमेगेली कहेंगे, उसमें भी डायबिटीज हो जाती है। ग्लूकेगॉन बढ़ जाएगा तो हम बोलेंगे ग्लूकेगोनोमा है, उसमें भी डायबिटीज बढ़ जाती है। तो बहुत सारे हार्मोन्स जो शरीर में उत्सर्जित होते हैं वो शरीर में शक्कर बढ़ाने का काम करते हैं। तो उन हार्मोन संबंधित अगर कोई ट्यूमर या बीमारी हो जाए तब भी आपको डायबिटीज हो जाएगी। पैंक्रियाज की ग्रंथि में सूजन है तो हम पैंक्रेटाइटिस बोलेंगे। सूजन हो गई तो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स खत्म होने लग जाएंगे, धीरे धीरे होंगे, तो हम बोलेंगे पैंक्रियाटिक डायबिटीज है ये। एफसीपीडी नाम की एक बीमारी होती है, उसमें भी ऐसा होता है। फिर बहुत सारे अन्य दवाइयां हैं जो हम दवा देते हैं। स्टेरॉइड दे दिया तो उससे शुगर बढ़ गया तो हम बोलेंगे स्टेरॉइड इंड्यूस डायबिटीज है। कैंसर की दवाइयां हैं वो आप ले रहे हैं, जरूरी है लेना। ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारी दवाइयां आप लेते हैं, वो लेना जरूरी है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, पर उससे भी डायबिटीज हो जाएगी। तो ये जो चीजें हैं ये भी एक क्लास में रखा गया है, वो है टाइप 3 का जो पोर्शन जो है, इसको टाइप 3 नहीं बोलूंगा, ये थर्ड सेगमेंट है क्लासिफिकेशन के। जो पारंपरिक क्लासिफिकेशन है उसमें ये बहुत सारे कारण, दवा भी है, बीमारियां भी हैं, कुछ अन्य ब्लड प्रेशर की भी दवा है, स्टेरॉइड्स भी हैं, एचआईवी वाली दवा भी है, फिर आपका पैंक्रियास का भी प्रॉब्लम है। ये सब चीजें भी डायबिटीज कर सकती हैं। तो इनके बारे में आपके डॉक्टर को, विशेषज्ञ को मालूम होना चाहिए। जनता के लिए तो आवश्यक बस टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज है। तो आप बोलेंगे डॉक्टर साहब क्या ऐसा ही चलता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, दृष्टिकोण बदलते रहते हैं। तो अब डायबिटीज को, खास तौर पे टाइप 2 डायबिटीज को बहुत ज्यादा डिटेल में देखा जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा डायबिटीज कौन सी है? मैंने बताया था 95% टाइप 2 डायबिटीज है। तो टाइप 2 डायबिटीज को बहुत ज्यादा गहरे लेंस में देखा जा रहा है। तो ये देखा गया कि कुछ केसेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा है, कुछ केसेस में इंसुलिन की कमी है, कुछ केसेस में उनमें मोटापा है, कुछ केसेस में पारिवारिक हिस्ट्री है, और कुछ केसेस में या उनको बहुत सारी बिहेवियरल चीजें हैं जिसके कारण डायबिटीज हुई है। तो डायबिटीज को प्रिसीजन मेडिसिन में अलग तरीके का क्लासिफिकेशन दिया जा रहा है। भविष्य में आपके खास कारणों को देखा जाएगा कि आपकी शुगर टाइप 2 डायबिटीज में भी इन कारणों की प्रधानता के कारण बढ़ी गई है, और उसके अनुरूप ही दवा बनेगी, उसके अनुरूप ही इलाज होगा। तो ये जो मित्रों है, कई बार लोग बोलते हैं कि आनुवंशिक, अरे हमारे परिवार में ही डायबिटीज चल रही है, क्या ऐसा होता है क्या?
एक ऑटो इम्यून डायबिटीज का प्रकार है। ऑटोसोमल डोमिनेंट, मतलब बाप को है तो बच्चे को होगी, बच्चे को है तो उसके बच्चे को होगी। तो ये है मोनोजेनिक डायबिटीज। खास तौर पे कुछ 16 प्रकार के जीन्स देखे गए हैं जिनके कारण इंसुलिन अपनी जगह पे तो जुड़ जाता है, पर जब जुड़ जाता है तो उसके नीचे की जो प्रक्रिया होती है सेल्स में, जिसके कारण आपका ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स जो है, जो कि ऊतकों में शुगर खींचते हैं, उनका एक्सप्रेशन कम हो जाता है। तो ये जो डायबिटीज है इसको मोनोजेनिक डायबिटीज कहते हैं। तो बहुत सारे प्रकार की डायबिटीज हो गई, पर मित्रों बात एक ही है, जब भी मधुमेह हो तो उसका इलाज करने का तरीका बिल्कुल नहीं अलग नहीं है। टाइप 1 है तो इंसुलिन, टाइप 2 डायबिटीज है तो शुरुआत में गोली, बाद में हो सकता है इंसुलिन दिया जाए या दोनों का मिश्रण दिया जाए। पैमाने एक ही हैं कि खाली पेट शुगर 100-125 रखें, भरे पेट 180 के अंदर रखें, 3 महीने का एवरेज 7% रखें और अपने डॉक्टर से बराबर नियमित समय समय पर मिलते रहें। टेंशन तनाव रहित जीवन हो, 6 से 8 घंटे की नींद लें और कभी तनाव ना करें। अब बात है चुनाव की, तो योग्य डॉक्टर की चुनाव करें। एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं, हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, उसका भी चुनाव कर सकते हैं, उसमें भी अच्छे बुरे का चुनाव कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि उनको मेरे इलाज में आनंद ना मिले, तो जरूरी नहीं है, सारे केसेस में एक ही डॉक्टर से इलाज संभव नहीं है, तो उसमें कुछ बुरा बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप डॉक्टर का चुनाव स्वयं करते हैं। हिंदुस्तान ऐसी जगह है जहां पे आप डॉक्टर का चुनाव कर सकते हैं। फीस दीजिए, दिखाइए, इलाज करिए और जहां संतोष मिले वहां रुकिए। तो ये जो बहुत ही सरल मामला है, इसमें क्यों मन को उद्वेलित करना, कब क्यों किसी के बारे में कुछ अच्छा और बुरा दोनों ही परिस्थिति बोलने की आवश्यकता ही नहीं। आप अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें, आपके जीवन में खुशियां राह देख रही हैं। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।